Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। ऑप्शन में सबसे ज्यादा टेम्पटेशन आपको कब होती है? ऑप्शन में आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आपका माइंड क्या बोलता है कि क्यों ऑप्शन करना है? आप ऑप्शन के पीछे का आपका थॉट प्रोसेस बताओ। मैं बोलता हूं कि इक्विटी मार्केट इज द बेस्ट मार्केट, ठीक है, पर आप बोलते हैं सर ऑप्शन में बहुत ज्यादा पैसा बनता है। तो क्या आपको अट्रैक्ट करता है ऑप्शन में? बड़ा पैसा, बड़ा पैसा, है ना? दुनिया में जितने भी लोग ऑप्शन करते हैं वो केवल इसलिए करते हैं क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा बड़ा पैसा बनता है, और ये सच्चाई भी है। मैं कहता हूं कि कई लोगों का नहीं बनता, पर जिनका बनता है उनका तो बहुत बनता है ना? अब इसे तुक्का मानो, नॉलेज मानो, लक मानो, कुछ भी मानो, पर पैसा तो बनता है। अब अगर पैसा बनता है यहां पर ऑप्शन में, तो ये चीज सबको फैसिनेट करती है, अट्रैक्ट करती है कि हमारा भी बन जाए, है ना? अब ऑप्शन स्ट्रेटेजी में ना ये आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि एक छोटा पैसा डालकर आप बड़ा पैसा बना सकते हैं। देखो, अगर आपने सिंपल कॉल खरीदी और मार्केट नीचे चला गया तो आपका अनलिमिटेड एक तरह से रिस्क है, पूरा पैसा जीरो हो जाएगा। अनलिमिटेड से मेरा मतलब है ये। और अगर आपने सिंपल पुट खरीदी, मार्केट ऊपर चला गया तो भी आपका पैसा जीरो हो जाएगा। पर सोचो कि आपको जब मार्केट में ऐसा लगता है कि आज के दिन एक बड़ी वॉलेटिलिटी आ सकती है, और हमेशा आती है, 90% केसेस में ऐसा देखा गया है, तो वो माहौल कौन सा होता है जहां पर एक बड़ी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलती है। पर वॉलेटिलिटी के साथ ना एक रिस्क है कि हमें नहीं पता कि वॉलेटिलिटी किस तरफ आएगी, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, है ना? अब ये अनसर्टेनिटी तो समझो हमेशा रहेगी, क्योंकि कोई भी भगवान नहीं बन सकता। कोई ये थोड़ी बताएगा कि मार्केट ऊपर ही जाएगा या मार्केट नीचे ही जाएगा, दोनों तरफ जा सकता है, क्योंकि मार्केट में एक न्यूज आती है और मार्केट को उस तरफ ले जाती है जिस तरफ आप नहीं सोच रहे हैं। तो अब यहां पर हम क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं ऑप्शन स्ट्रेटेजी के माध्यम से कि हम लोग लिमिटेड रिस्क के साथ जाएं और एक बड़ा पैसा कमाने की कोशिश करें? देखिए, कोशिश इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वॉलेटिलिटी का होना जरूरी है। अगर वॉलेटिलिटी नहीं होगी तो वो कोशिश आपकी विफल हो जाएगी, पर अगर वॉलेटिलिटी हुई तो वो पैसा भी बना के देगी विद लिमिटेड रिस्क। तो आप जीवन में कोई भी जब काम करते हैं तो आप ये मेक श्योर करते हैं कि कैलकुलेटिव रिस्क हो इस काम में, तभी आप वो करें। ऐसे ही होता है सर। अब ये जो स्ट्रेटेजी है जिसका नाम है लॉन्ग स्ट्रेंगल, ये आपको वही कैलकुलेटिव रिस्क लेना सिखाती है, और ये बताती है कि अगर आपने ये किया और वॉलेटिलिटी आ गई तो पैसा बन जाएगा। पर यहां पर कंडीशन एक है कि वॉलेटिलिटी हाई होनी चाहिए और एक तरफ आनी चाहिए। अब वो तरफ अगर मान लेते हैं ऊपर या नीचे हुई तो दोनों तरफ आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? आप अपना रिस्क एकदम एलिमिनेट कर रहे हैं कैलकुलेट करके कि भाई अगर वॉलेटिलिटी आती है तो मेरा पैसा जरूर बनेगा। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। अब यहां पर मेरा सवाल यह है आपसे कि वो कौन सा समय होता है जहां वॉलेटिलिटी हमेशा देखने को मिलती है 90% केसेस में? एक्सपायरी वाले दिन। यहां पे मैं अपना एक आपको एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा, और वो ये कि मैंने देखा है वीकली एक्सपायरी जब आती है ना तो मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है, पर मंथली एक्सपायरी आती है ना तो मार्केट में वॉलेटिलिटी जरूर होती है। समझ पा रहे हो? मेरा एक्सपीरियंस आपके काम आएगा।
तो मंथली एक्सपायरी में हमेशा वॉलेटिलिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं। और इसके पीछे का रीजन बताऊं आपको, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, रोल ओवर किए जाते हैं, इसलिए मंथली कॉन्ट्रैक्ट में चांसेस वॉलेटिलिटी के ज्यादा ही होते हैं। ठीक है। अब लॉन्ग स्ट्रैंगल स्ट्रेटेजी मंथली, वीकली, एक्सपायरी स्पेशल स्ट्रेटेजी है। ये स्ट्रेटेजी केवल हम डिप्लॉय करते हैं एक्सपायरी वाले दिन, यानी महीने में होती हैं 4 एक्सपायरी, तो साल में कितनी होंगी 48, 48 एक्सपायरीज पर यह स्ट्रेटेजी डिप्लॉय की जा सकती है। मैं आपको बोलता हूं ना बी सेलेक्टिव, तो अगर सेलेक्टिव होके आप काम करेंगे तो भी आपके पास 48 मौके हैं, और अगर आप और ज्यादा सेलेक्टिव होना चाहते हैं, अपने चांसेस हाई करना चाहते हैं, तो फिर 12 एक्सपायरीज तो है ही हैं, उन 12 में तो चांसेस और ज्यादा हाई हैं। तो यहां पे मार्केट व्यू क्या है हमारा, तो यहां पे मार्केट व्यू क्या है, हाई वॉलेटाइल, और हाई वॉलेटाइल किस वजह से, ठीक है। अब यहां पर अगेन मैं निफ्टी पर ही सारी स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करने वाला हूं, तो 20,000 निफ्टी का स्पॉट प्राइस चल रहा है, ठीक है जी। अब हाई वॉलेटिलिटी से मतलब क्या होता है, मैं 250 पॉइंट ले लूं, 200 पॉइंट ही ले लेता हूं, 200 ले लेता हूं, बहुत होता है। अब एक्सपायरी वाले दिन आप देखते हो ना कि मार्केट में ना 2 चांसेस हैं कि मार्केट वॉलेटाइल तो हो जाएगी, किस तरफ जाएगी, और ऊपर गई तो ये नीचे 200 पॉइंट या ऊपर 200 पॉइंट जा सकती है, इसकी हाई पॉसिबिलिटी है। अभी हाई पॉसिबिलिटी के साथ हम अपनी स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करेंगे। अब देखो एक चीज और समझो कि एक्सपायरी वाले दिन 12 बजे के बाद प्रीमियम एकदम मेल्ट हो जाते हैं, और आप देखते हो कि 10-15 रुपए के प्रीमियम रह जाते हैं, है ना, आपने देखा ही होगा। अब सोचो कि यहां पर रिस्क ले रहे हो, दोनों तरफ ले रहे हो, तो 15-15 रुपए, 30 रुपए मान लो, और 10-10 रुपए के प्रीमियम है तो 20 रुपए मान लो। अब ये 20 रुपए के रिस्क में अगर आपको 200 रुपए कमाने का मौका मिल जाए तो ये तो बहुत अच्छी सिचुएशन बनेगी, है ना। तो ये स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करने का बेस्ट टाइम क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। 12 बजे से लेकर 1 बजे तक प्रीमियम काफी कम हो जाते हैं, और तब ये स्ट्रेटेजी आपको अच्छा बेनिफिट दे सकती है, ठीक है। 12 से 1 बजे, ठीक है। अब चल रहे हैं हम इस स्ट्रेटेजी पर। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है, और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। अब देखिए ये जो स्ट्रेटेजी है ना, यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम बाय करेंगे ओटीएम कॉल को। अब मार्केट कहां चल रहा है 20,000 पे, तो जहां मार्केट चल रहा है उसके अगले वाली स्ट्राइक ओटीएम हो गई, उसी को ले लेंगे क्योंकि प्रीमियम वैसे ही बहुत सस्ते हैं। तो यहां पर हम स्ट्राइक को बाय करेंगे 20,050, ठीक है। और इसका जो प्रीमियम है 10 रुपए में हाइपोथेटिकली मान रहा हूं, ये हमने कर दिया पे, ठीक है। ये प्रीमियम हमने पे कर दिया। अब अगर मार्केट ऊपर गई तो हमें प्रॉफिट मिलेगा, यानी यहां पे हमारा व्यू क्या है, मैं लिख देता हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहां बुलिश व्यू ट्रेड कर रहे हैं कि मार्केट अगर ऊपर चली गई तो प्रॉफिट हो जाएगा, पर अगर मार्केट नीचे गई तो उसके लिए हम यहां पर बाय करेंगे ओटीएम पुट को। अब ओटीएम पुट को हम बाय करेंगे और जो स्ट्राइक हम बाय करेंगे वो होगा 19,050 का, सॉरी 19,950 का, ठीक है। 19,950 का हम पुट बाय करेंगे, और ये भी हाइपोथेटिकली हम मान लेते हैं 10 रुपए का प्रीमियम यहां पर आपने पे किया। तो अब यहां पर आपने टोटल प्रीमियम कितना पे किया, 20 रुपीज का प्रीमियम पे किया ना। यही आपका मैक्सिमम रिस्क भी है, यानी खोने के लिए क्या है, सिर्फ 20 रुपए नहीं, दोनों तरफ भी तो जीरो हो सकता है, तो इसलिए मैक्सिमम रिस्क हम जीरो मानेंगे। अब यहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है,
अनलिमिटेड हो सकता है। एक तरफ मार्केट भाग जाए 1000 पॉइंट, अनलिमिटेड प्रॉफिट है, ठीक है। अब यहां पे ब्रेक इवन निकालना भी जरूरी है। अब देखो आपने 20 रुपए तो दे दिए है ना, अब कॉलर पुट का ब्रेक इवन निकालते हैं अलग अलग। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो कॉल साइड का हमारा ब्रेक इवन है इसमें ऐड कर देंगे इस स्ट्राइक में, और पुट में माइनस कर देंगे 20 रुपए, क्योंकि टोटल जो हमारी जेब से जा रहा है उसी को माइनस प्लस करेंगे। तो कॉल साइड का हमारा ब्रेक इवन आ जाएगा 20,070, ठीक है, और पुट साइड का हमारा ब्रेक इवन आ जाएगा 19,930, ठीक है। अब अगर मार्केट यहां पर एक्सपायर हुई तो 20 रुपए का प्रीमियम मिल जाएगा वापसी, और मार्केट की एक्सपायरी यहां पर हुई तो 20 रुपए का प्रीमियम आपको मिल जाएगा वापसी। तो ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है, ना प्रॉफिट ना लॉस, तो 20 रुपए वापसी आएंगे तभी तो ब्रेक इवन होगा। इसलिए यहां पर 20 रुपए प्लस किए जा रहे हैं और यहां पर माइनस किए जा रहे हैं, ठीक है। एक और चीज, अब यहां पर हमारा रिस्क क्या है ये समझ लो। देखो इस स्ट्रेटेजी में एक रिस्क है कि अगर वॉलेटिलिटी नहीं आई तो ये 20 रुपए जेब से जाएंगे, ये रिस्क है। और ये रिस्क तो कैलकुलेटिव है, क्योंकि अगर हम 20 रुपए का रिस्क भी नहीं लेंगे तो फिर क्या ही करने आए हैं मार्केट में, है ना। अब बेस्ट केस सिनेरियो क्या है कि जो हमने सोचा है वो हो जाए, किसी तरफ हो जाए सर। नहीं नहीं नहीं, अब ये लालच है सर, ये लालच है। सर कह रहे हैं एक बार ऊपर हो जाए, ऊपर से निकल जाए, फिर एक बार नीचे हो जाए, नीचे से निकल जाए, होता है सर, पर ये लालच है। मतलब सर ने बताया कौन सी वाली बात कही, जैसे नहीं 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 नहीं, मैं एक जोक सुनाऊंगा आपको, एक बार मैं सुनाता हूँ। तो एक बार क्या होता है ना, एक ना पति अपनी पत्नी के पास जाता है, बनिया होता है वो। अब जैसे लकीली सर भी हमारे बनिया ही हैं, तो ये एकदम मेरे को ना थॉट प्रोसेस आया कि बीबी से बोलता है मैं बनारस जा रहा हूँ, तेरे लिए क्या लेके आऊँ। तो बोलता है बनारस, उसकी वाइफ बोलती है बनारस की साड़ी तो बड़ी मशहूर है, आप साड़ी लेके आना, पर एक बार बताओ आपको तो बार्गेनिंग आती नहीं है। तो वाइफ बोलती है मैं सिखाती हूँ तुमको बार्गेनिंग कैसे करते हैं। तो वो बंदा बोलता है हाँ सिखाओ। तो बोलती है देखो दुकानदार तुमको जो भी रेट बोले आधा कर देना। तो वो जाता है शॉप पर कि भाई ये साड़ी तो बड़ी अच्छी है, तुमने कैसे दी। तो दुकानदार बोलता है ये साड़ी है 1000 रुपए की। तो बोलता नहीं मैं तो 500 रुपए दूंगा। तो दुकानदार बोलता देखो भाई अपनी खरीदारी 600 रुपए की है, आप 500 रुपए कैसे ले लोगे, आप 600 दे दो। बोलता नहीं मैं तो 500 रुपए दूंगा। दुकानदार मान जाता है कि 500 रुपए, कहता अब मैं 250 दूंगा। दुकानदार 250 पे मान जाता है, बोलता मैं 125 दूंगा। फिर दुकानदार मानता है 62 समथिंग जो भी रुपए आए। तो दुकानदार बोलता है यार एक काम करो तुम फ्री ले जाओ। तो बोलता है तब मैं 2 लूंगा। तो सर ने वही वाली बात कही कि भाई पहले तो जेब से कुछ ना लगे, पहले ऊपर वाले में कमा लो फिर नीचे वाले में कमा लो। वैसे ऐसा कई बार होता है सर, होता है कई बार, क्योंकि आप देखो एक चीज सोच के चले हो कि ये 0 होने वाला है। मान लो ऊपर वाले में तो आपने निकाल दिया 2 4 5 गुना करके, फिर क्या हुआ मार्केट नीचे आ गई, और जब मार्केट नीचे आ गई तो इसे तो आप 0 सोचे बैठे थे। हाँ हो ही जा, तो इसमें तो आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, और पता चला कि यहाँ भी मार्केट इन द मनी हो गई और आपकी लॉटरी लग गई। कई बार ऐसा होता है सर। इसमें आपको देखो पैसा 0 ही होने वाला है वैसे भी, तो आप इसमें छेड़छाड़ वैसे भी नहीं कर रहे हो। आप बोल रहे हो यार 0 तो हो ही जाएगा, और लकीली वो इन द मनी हो गया, फिर वो वाला हिसाब किताब हो जाता है। अब यहां पर बेस्ट केस सिनेरियो क्या है कि जैसा हमने सोचा वैसा हो जाए। तो सबसे पहले ऊपर वाला लेवल हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं अगर मार्केट की एक्सपायरी हो जाती है 20,200 पर तो क्या होगा। अब अगर 20,200 पे एक्सपायरी हो जाएगी तो जो कॉल के प्राइजेस हैं वो बढ़ जाएंगे, और इसका फॉर्मूला कॉल साइड पे हमने सीखा है क्या है, स्पॉट माइनस स्ट्राइक। तो अब ये बताइए कि इसमें स्पॉट क्या है, स्पॉट है 20,200 और स्ट्राइक था 20,050। तो यहां पर 150 रुपए का प्रीमियम हो गया जो हमने 10 रुपए का खरीदा था। अब यहां पर -10 कर दीजिए तो नेट प्रॉफिट आ गया इस केस में हमारे पास 140 रुपए का। और सेम वे अगर मार्केट नीचे चली जाती तो हमारा फॉर्मूला उल्टा हो जाता, स्ट्राइक माइनस स्पॉट। तो आप देख रहे हो कि स्पॉट में क्या है, पहले लिख देते हैं, स्पॉट में है 20,000, या अच्छा नीचे वाला देखें तो यहां पे एक्सपायरी अगर मैं यहां लिख देता हूं, अगर एक्सपायरी हो जाती है 19,800 पे तो क्या होगा। तो यहां पे हमारी जो स्ट्राइक थी वो थी 19,950 और जो एक्सपायरी हुई है वो हुई है 19,800। तो इस केस में भी 150 रुपए का प्रीमियम हो गया
जिसमें 10 रुपए हमने ये नेट पे किए थे। यहां पर कैलकुलेशन कैसे मिस्टेक है कि मैंने इंडिविजुअल कर दिया है, जबकि मुझे 20 रुपए माइनस करने चाहिए, पर हम दो अलग केस डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए पहले हम इंडिविजुअल करेंगे फिर टोटल में से करेंगे। तो ये प्रीमियम भी हो गया हमारा 140 रुपए का, ये भी हमारा नेट प्रॉफिट है। अब इंडिविजुअल स्ट्राइक का नेट प्रॉफिट है ये। अब यहां पर आप देखोगे कि सिचुएशन अगर ये वाली बनी या ये वाली बनी, तो आपने इसमें 20 रुपए का प्रीमियम पे किया था, तो आप माइनस 20 रुपए करेंगे। अगर इंडिविजुअल स्ट्राइक का आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो वो 140 का है, और अगर दोनों का देखेंगे स्ट्रेटेजी का तो वो 130 का है, क्योंकि दूसरा वाला प्रीमियम 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर किसी का कोई सवाल है तो आप प्लीज पूछिए। जी हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि भरा तो 20 रुपीज है ना। अब यहाँ पे बताइए किसी का कोई सवाल है तो। देखिए मार्केट में सिर्फ वॉलेटिलिटी आनी चाहिए, किस तरफ है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो एक्सपायरी पर तो मार्केट देखते ही हो आप, दोनों तरफ भागती है किसी ना किसी तरफ तो। हाँ देखिए सर, यहां पर ना क्योंकि प्रीमियम बहुत छोटे से हैं, तो इसलिए हम नेक्स्ट वाली अगर वो लेंगे प्रीमियम, तो उसमें हमारे कमाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर हम 100 वाला प्रीमियम ले लेंगे तो वहां पर प्रीमियम तो भले ही 5 रुपए का आएगा, पर वहां चांसेस कम हो जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल। अब आप ये सोचिए कि यहाँ से 100 पॉइंट की वॉलेटिलिटी ना आकर 200 की ना आकर 100 की आ गई। 100 की आने पर भी ये जो प्रीमियम आपने खरीदा है 50 वाला, ये स्ट्राइक पे पैसा देगा आपको, पर 100 वाला तो 0 ही हो जाएगा। तो इसलिए वॉलेटिलिटी अगर कम भी आती है तो ये वाली स्ट्राइक आपको प्रॉफिट देंगी कमा के।